आज का विचार हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विचार कि क्या गुरु और सतगुरु में क्या फ़र्क है। क्या गुरु हमें भवसागर से पार करा सकते हैं या फिर सतगुरु भवसागर से पार करा सकते हैं। आखिर गुरु कितने होते हैं और गुरु कौन होते हैं और सतगुरु कौन होते हैं। तो संत महात्माओं, वास्तव में गुरु ही शब्द अपने आप में एक पवित्र शब्द है। गुरु जो कि अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञानता से उजाले की ओर ले जाए, वही गुरु है। अब गुरु इंसान के जीवन भर में अनगिनत गुरु हो सकते हैं। जैसे कुल गुरु होते हैं, उनसे कुछ परिवार परामर्श लेकर के ही आगे कार्य करते हैं। कोई बिजनेस हुआ, कोई मकान खरीदना, दुकान खरीदनी इत्यादि कोई कार्य करना, तब अपने वो गुरु से परामर्श लेते हैं और उनके गुरु होते हैं कुल गुरु। तो इस प्रकार से वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है उसके गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता पिता कैसे हुए? क्योंकि जो नादान बच्चा होता है, जो सज्जन होता है, जो पवित्र होता है, वो माँ बाप का अनुसरण करता है। माँ बाप जैसा उसके सामने करते हैं वैसा वैसा वो भी करता चला जाता है। यदि माँ बाप उसके सामने बैठ करके दारू पिएं तो हर हाल में बच्चा भी दारू पीना सीख जाएगा। जिस घर में माँ बाप गाली गलौज करते, गालियाँ देते हैं, उस घर में जो औलाद है, उसकी संतान है, वो भी गाली देना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जो बच्चा माटी, कच्ची माटी के समान होता है, जिसे जैसा ढालो वैसा ढल जाएगा। तो इस प्रकार से अनुसरण करता है माँ बाप का। तो प्रथम बताए गुरु वो माँ बाप हुआ करते हैं। दूसरे गुरु वो हैं जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में पूरे जीवन की शिक्षा देते थे, यहाँ तक कि युद्ध में अभ्यस्त करते थे, युद्ध की कलाएं सिखाते थे, जीने की कलाएं सिखाते थे, ज्ञान देते थे। वो आचार्य और गुरु कह के पुकारते थे। एक गुरु हमारे वो भी होते हैं जो कोई हमें हुनर सिखाते हैं। किसी विशेष प्रकार का हुनर सिखाने वाला भी, वो भी गुरु कहलाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये गुरु हमें भवसागर से पार करा सकते हैं? क्या हमारे बंधनों को काट सकते हैं? क्या हमें अनंत गहराई तक ले जा सकते हैं? या यूं कहें अनंत विशाल परमपिता परमात्मा जो कण कण में समाया हुआ है, क्या भगवान श्री कृष्ण ने जो बात अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में समझाई, क्या ऐसे निराकार के दर्शन ये गुरु करा सकते हैं? नहीं, ये गुरु केवल बता सकते हैं, ये गुरु केवल व्याख्या कर सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं, परंतु साक्षात दर्शन नहीं करा सकते। क्योंकि जब एक बात अवतार वाणी में शहंशाह जी ने दर्ज करी कि पाठशाला में अभी जो आया वह क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा। और जी ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे ध्यान हटाना ना, कहे अवतार ये पंचम प्रण है, बिन गुरु की हुक्म के बताना ना। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं जिन्हें स्वयं जानकारी नहीं है तो वास्तव में वो दूसरों को जानकारी कैसे दे सकते हैं। तो फिर आखिर इस आत्मा का फिर कल्याण कैसे हो, कैसे ये 84 से पार हो जाए, कैसे इस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो एक बात संत महात्मा कहते चले आ रहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात मन चंगा मन पवित्र, मन खुशहाल है। तो रविदास जी कहते थे ये जो कठौती है इसमें गंगा प्रकट हो सकती है। आओ संत महात्माओं, इस मन को पवित्र कर लो। यदि ये मन पवित्र हो जाए तो सतगुरु मिल सकते हैं, और जब सतगुरु मिल सकते हैं तो ये निराकार के साक्षात दर्शन भी आपको हो सकते हैं। जी हाँ, साक्षात दर्शन हर हाल में, इसका प्रमाण वेद शास्त्रों में भरा पड़ा है, बस ज़रूरत है पढ़ने की। शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस के अंदर एक रचना दर्ज कर दी कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। ये प्रमाण है, तुलसीदास जी ने अपने अनुभव के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा बहुत करीब है, निकट है, पास में है, सूजत नहीं, एहसास नहीं, ज्ञान नहीं। दीर्घ दीर्घ धिक्कार है, जिंद आँखों के लिए है, इन आँखों को धिक्कार है। और कहते हैं भयो मोतिया बिंद, लगता है संसार को मोतिया बिंद हो गया, और मोतिया बिंद में कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती संत महात्माओं। तो इसका मतलब परमात्मा हमारे बहुत करीब है। इधर कबीरदास जी ने अपनी रचना में दर्ज करा कि पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुनसुनावे हासी, कि पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुनसुनावे हासी। पानी अर्थात ये संसार जिसमें आप रह रहे हो, ये मीन, ये जीव आत्मा, यदि संसार में रहते हुए ये जीव आत्मा परमात्मा के दर्शन ना कर पाए, प्यास ना बुझा पाए, तो हंसने के अतिरिक्त कोई बात बनने वाली नहीं। मीन का सहारा मछली का लिया, मछली पानी के अंदर है, और ये कोई ये कहे कि पानी में मछली प्यासी रह जाती है, तो फिर वास्तव में बात बनने वाली नहीं है संत महात्माओं। तो इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि वास्तव में ये आत्मा इस संसार में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति ना कर पाए, तो फिर हंसने के अतिरिक्त तो और कोई बात बनने वाली नहीं है। सो उठ जाग मुसाफिर, अब चेतन कर रहे हैं। सो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। अर्थात अब तेरी जागने की बारी है, अब तू काफ़ी सो लिया। 83,99,999 योनियाँ भोग करके तब ये मनुष्य का चोला तुझे मिला, जिसे हीरा जन्म कहते हैं, कि अब जो तेरी है ये परमात्मा से मिलने की बारी है। कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। ना जाने घोड़ा, खल, कुकर, गधा, उल्लू भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम कितना कष्ट जीव आत्मा ने उठाया। कल्पना नहीं कर सकते संत महात्माओं। पहले रेंग रेंग करके चलता था, कर्कश आवाज को बोलता था, क्योंकि अज्ञानता में 84 में जी रहा था। परंतु आज सतगुरु की कृपा से आज इसे हीरा जन्म में मिला, तो आज इसे सतगुरु की पहचान करने की ज़रूरत है। आखिर सतगुरु की पहचान कैसे करें? गुरु तो बहुत हो गए, लेकिन सतगुरु क्या होते हैं? सतगुरु ऐसे होते हैं, बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। आओ संत महात्माओं, बंधन क्या है? किसी को जाति का बंधन है, किसी को वर्ण का बंधन है, कि मैं इस कुल से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं तो बहुत उच्च जाति से हूँ, तो वास्तव में मैं इनसे बात कैसे कर सकता हूँ? तो कह रहे हैं ये जो बंधन है, जाति पाति, कोई कहीं नस्ल के नाम पे बंधन है, वो गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, इसकी भाषा और है। ये भिन्न प्रकार के जो बंधन हैं, जो आप कोई बिल्ली रास्ता काट दे इंसान बैठता नहीं, छींक देता इंसान सब काम करता नहीं, यानी अभी बंधनों में जीवन को फंसाए पड़े हैं। ये जो बंधन है, तो कह रहे बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। जो सारे बंधनों को काट करके तुझे इस संसार में ही राम के दर्शन करा दे, अर्थात दिव्य ज्ञान दे करके इस परमात्मा को का एहसास करा दे, वही सतगुरु हुआ करते हैं। और आज सतगुरु इस धराधाम पे आए हैं कि सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने परोपकार, सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने को ध्यान। तो आओ संत महात्माओं, यदि सतगुरु के होते साथे यदि हम भव सागर से पार ना हुए, तो वास्तव में फिर हमारी यानी बारी आने वाली नहीं, फिर हम भव सागर से पार होने वाले नहीं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।